नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नवाब और आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो छोटी होकर भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आपने शायद अनुशासन शब्द सुनते ही यही सोचा होगा, उफ, फिर वही पुरानी बातें। लेकिन नहीं, आज हम बात करते हैं शोल्डन हॉय की कमाल की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन की, जो सिर्फ 78 पेज की है, लेकिन ये आपको सिखाती है कि अनुशासन कोई बोझ नहीं बल्कि आज़ादी का रास्ता है। क्या आप भी प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का समय हो, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाते? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। शोल्डन हॉय अपनी इस किताब में हमें बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई ऐसा गुण नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, बल्कि ये एक स्किल है जिसे आप छोटे छोटे कंसिस्टेंट रूटीन से डेवलप करते हैं। हॉय का सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या है? वो कहते हैं अनुशासन स्वतंत्रता है। सोचिए ज़रा, हम डिसिप्लिन को अक्सर पाबंदी समझते हैं, लेकिन हॉय इसे हथियार मानते हैं। एक ऐसा हथियार जो आपके अधूरे कर्मों के गिल्ट से, आखिरी मिनट की दौड़ भाग से और स्ट्रेस से आज़ादी दिलाता है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आपके पास अपने पसंद के काम करने के लिए, अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए ज़्यादा समय होता है ना? कमाल की बात। तो कैसे बने डिसिप्लिन्ड? हॉय का जवाब है माइक्रो डिसिप्लिन। इसका मतलब है बहुत छोटे मैनेजेबल आदतों से शुरू करना। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें एक दिन में ही सब कुछ बदल देना है, जिम जाना है, हेल्दी खाना है, किताब पढ़नी है, और जब हम ये सब नहीं कर पाते तो हम निराश हो जाते हैं। हॉय कहते हैं नहीं, ये गलत तरीका है। जैसे अगर आप रोज़ 1 घंटा वर्कआउट करना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए सिर्फ 5 मिनट से, बस 5 मिनट, और इसे लगातार कीजिए। जब आप इसे लगातार करेंगे तो एक मोमेंटम बनेगा और धीरे धीरे ये एफर्ट आपको बोझ नहीं लगेगा, बल्कि एक रिवॉर्ड जैसा महसूस होगा। ये वैसे ही है जैसे एक छोटे से बीज से एक बड़ा पेड़ बनता है। हॉय एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, पहचान प्रयास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका क्या मतलब है? अक्सर हम खुद से कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हॉय कहते हैं ये गलत है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। खुद से कहो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। जब आप अपनी पहचान ही बदल देते हैं तो आपके लिए डिसिप्लिन्ड रहना स्वाभाविक हो जाता है। आप कोशिश नहीं करते, आप बस होते हैं। सोचिए, अगर आप खुद को एक स्पोर्ट्स पर्सन मानते हैं तो क्या आपको रोज़ सुबह उठकर ट्रेनिंग करने के लिए खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यह आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसी तरह जब आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानना शुरू कर देते हैं तो डिसिप्लिन आपके लिए एक आसान चॉइस बन जाता है। हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है ना? सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, बेवजह की चीज़ें, ये सब हमें हमारे काम से भटकाती हैं। हॉय इसके लिए एक शानदार तरीका बताते हैं, डिस्ट्रैक्शन लेजर। आपको क्या करना है, एक कॉपी या अपने फ़ोन के एक नोट पैड में लिखना है। जो भी चीज़ आपको आपके काम से भटकाए उसे लिख लेना है। जैसे फेसबुक चेक किया, किसी दोस्त का मैसेज देखा, यूट्यूब पर बेवजह की वीडियो देखना। जब आप ऐसा कुछ दिनों तक करेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आपको उन्हें डिसमेंटल करने में आसानी होती है, यानी उन्हें अपनी लाइफ से हटा सकते हैं या उनका प्रभाव कम कर सकते हैं। हॉय एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, स्ट्रैटेजिक रेस्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा काम करने से ही सफलता मिलेगी, लेकिन हॉय कहते हैं बर्नआउट अनुशासन की कमी से होता है, अनुशासन की अधिकता से नहीं। एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति जानता है कि उसे कब और कितना आराम करना है,
ताकि वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पर बना रहे। आपके शरीर और दिमाग को रिचार्ज होने के लिए समय चाहिए। डिसिप्लिन होने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना है, जिसमें सही समय पर आराम करना भी शामिल है। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज की जो हावे अपनी किताब में बताते हैं। नंबर 1 है ईट द फ्रॉग। ये क्या है? मार्क ट्वेन ने कहा था, अगर आपका काम सुबह एक मेंढक खाना है तो सबसे पहले उसे खा लो। हावे इसे हमारे लिए अडॉप्ट करते हैं। इसका मतलब है सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिन का सबसे मुश्किल या सबसे ज़रूरी काम पूरा कर लो। जैसे अगर आपको एक डिफ़िकल्ट रिपोर्ट लिखनी है तो सुबह सुबह पहले उसे निपटा लो। जब आप सबसे मुश्किल काम को पहले ही ख़त्म कर लेते हैं तो बाकी का दिन आसान लगता है और आपको एक सफलता का मोमेंटम मिलता है जो पूरे दिन आपको मोटिवेट रखता है। नंबर 2 है अकाउंटेबिलिटी बॉडीज। हम सब जानते हैं कि जब हम अकेले होते हैं तो चीज़ों को टालना आसान होता है। हावे कहते हैं, आपके लिए एक अकाउंटेबिलिटी बॉडी ढूंढो। एक ऐसा दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी जिसके साथ आप अपने गोल्स को शेयर कर सकें और जो आपको ट्रैक पर रहने में मदद करे। आप हफ्ते में एक बार या रोज़ अपने बड़ी के साथ चेक इन कर सकते हैं। उसे बताएं कि आपने क्या पूरा किया और क्या नहीं। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपको अपने गोल्स के प्रति कमिटेड बनाएगा। टेक्निक नंबर 3 है फोकस मैपिंग। ये एक विजुअल तरीका है अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने का। हम अक्सर उन कामों को करते हैं जो अर्जेंट लगते हैं, भले ही वह उतने इम्पोर्टेंट ना हो। फोकस मैपिंग आपको सिखाती है कि अपने कामों को उनके एक्चुअल इम्पैक्ट के आधार पर प्रायोरिटाइज कैसे करें, ना कि सिर्फ उनकी अर्जेंसी के आधार पर। जैसे आपको एक ईमेल का जवाब देना है जो आपको अर्जेंट लग रहा है, लेकिन 1 घंटे बाद आपको एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन देनी है। फोकस मैपिंग आपको बताएगी कि क्लाइंट प्रेजेंटेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। यह आपको बड़ी पिक्चर देखने में मदद करता है। तो दोस्तों, शोल्डन हाई की हाउ टू बी डिसिप्लिन सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक गाइड बुक है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप छोटे छोटे बदलाव करके अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। यह आपको बताती है कि अनुशासन एक बोझ नहीं बल्कि एक सुपर पावर है जो आपको अपने सपनों की तरफ पहुंचाने में मदद करती है। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं, बस सीधी सादी बातें और ऐसे तरीके जिन्हें आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को अपनाना चाहते हैं? क्या आप भी कम प्रोक्रेस्टिनेशन करके ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। यह आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी और आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और इंस्पायरिंग वीडियोस को देख सकें। अगले वीडियो तक डिसिप्लिन रहें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहें।